ये बच्चों चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। इसके ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं। इसमें अलग से कोई पॉइंट नहीं दिया गया। जिसमें बच्चों अलग से पॉइंट नहीं होता तो इसी में देख लेते हैं। ये देखते हैं एक्स किससे लेस देन एंड मोर देन दिया है। तो देखो 2 से लेस देन दिया है ना, एक्स लेस देन 2, लेस देन एंड इक्वल टू, ये इक्वल होता है। तो अभी हमें लेस देन देखना है। देखो एक्स लेस देन 2 है और एक्स मोर देन 2 है, तो इसका मतलब 2 पर निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 2। एक बार फिर समझ लो, किस पॉइंट को लेते हैं, उस पॉइंट को लेते हैं जिससे एक्स लेस देन एंड मोर देन दोनों दिया हो। तो 2 से लेस देन भी दे रखा है एक्स, 2 से मोर देन भी दे रखा है, तो 2 पर देखेंगे। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पर माइनस लगाएंगे। लेफ्ट के लिए माइनस लगाते हैं, राइट के लिए प्लस। तो देखो x की वैल्यू 2 माइनस है, यानी x लेस देन 2। x लेस देन 2 जहाँ होता है उस फंक्शन पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, जहाँ लेस देन होता है x। अब देखिए पुटिंग x इक्वल टू 2 माइनस एच एज x टेंड्स टू 2 इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। x की जगह 2 माइनस एच रख रहे हैं और x की वैल्यू 2 है। अगर यहाँ 2 रख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके h की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो लिमिट बन गई h टेंड्स टू 0। और देखिए 2 x की जगह लिख देंगे 2 माइनस एच और प्लस में 3 है। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट लेंगे तो देखो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस लगाते हैं। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ये देखेंगे 2 से मोर देन x कहाँ दे रखा है। देखो ये रहा x मोर देन 2, तो इस वाले फंक्शन पर निकलेगी। फंक्शन की 2 वैल्यू हैं तो इस पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें x मोर देन है 2, क्योंकि 2 प्लस। अब देखिए पुटिंग x इक्वल टू 2 प्लस एच एज x टेंड्स टू 2 इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया और x की जगह 2 प्लस एच रखेंगे और माइनस 3। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट लेंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे, 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 7 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो थर्ड वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें f2 की ज़रूरत नहीं निकालने की, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 2। जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है उसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।